फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है और अगर आप इसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करेंगे तो आप अपने इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आपको फ्रेज पूरा एग्जाम्पल के साथ देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हिंदी सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद उसको इंग्लिश भी करेंगे। तो चलिए सीखते हैं आज फ्रेज। एट होम इन, इसका मतलब होता है निपुण। जब कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण होता है, जैसे कोई इंग्लिश बोलने में निपुण हो, कोई खाना बनाने में निपुण हो या कोई क्रिकेट खेलने में निपुण हो, तो उसके लिए हम एट होम इन लिखते हैं। जैसे योर ब्रदर इज एट होम इन इंग्लिश, आपका भाई अंग्रेजी में निपुण है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की वस्तु। कोई ऐसी वस्तु जिसको लेकर दो व्यक्ति, दो समाज या दो देश आपस में लड़ रहे हो, तो इसके लिए हम लिखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, हमेशा इनके बीच झगड़ा होती है और झगड़े की वस्तु क्या है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तो आप जम्मू कश्मीर को कहेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कंट्रीज वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा दोनों देशों के बीच झगड़े की वस्तु थी। एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है अंतिम समय में। जैसे ही पोस्टपोन्डेड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, उसने अंतिम समय में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। जैसे मान लीजिए 1 महीना पहले उसने यात्रा करने का प्लान बनाया था और कल सुबह यात्रा के लिए जाना भी था, आज रात उसने कैंसिल कर दिया, तो इसके लिए आप एट द 11th आवर कहेंगे। कोई काम जब एकदम अंतिम समय में उसको रोक दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तो इसके लिए एट द 11th आवर हम लिखते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब होता है विद्वान आदमी, स्कॉलर, जिसकी पूजा पूरे संसार में उनके ज्ञान के लिए की जाती है, तो हम अ मैन ऑफ लेटर्स उसको कहते हैं। जैसे शेक्सपियर इज नोन एज अ मैन ऑफ लेटर्स, शेक्सपियर विद्वान आदमी के रूप में जाना जाता है, पूरा विश्व में उसकी पूजा की जाती है। आप लोगों ने भी शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा या स्टोरी पढ़ा होगा। अ स्लिप ऑफ टंग, इसका मतलब होता है बोलने में गलती करना या फिर जुबान फिसलना। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी कुछ गलत बोलते हैं तो तुरंत बोल देते हैं कि सर टंग स्लिप कर गया। तो जैसे कि मान लीजिए सामने कोई लड़की बैठी है जिसका नाम है कामिनी और गलती से बोल दिया कमीनी, तो ऐसे सेंस में हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज फॉर दैट स्लिप ऑफ द टंग, मैं जुबान फिसलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप, या ऐसे भी कह सकते हैं वो व्यक्ति जो देखने में मैत्री भाव रखता है पर दिल में कपट। मतलब कि सामने से ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका हित चाहता हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और आज के डेट में इस तरह के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई स्कूल फ्रेंड इज अ स्नेक इन द ग्रास, मेरा स्कूल का दोस्त आस्तीन का सांप है। हो सकता है स्कूल में वो मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता और मौका ना मिला, इस वजह से वो अब क्या बन गया है, अ स्नेक इन द ग्रास। एन आयरन विल, मतलब दृढ़ विचार, मतलब कि आप अगर मन में कुछ ठान ले तो उसको पूरा करना ही है, तो ऐसे पर्सन को हम एन आयरन विल कहेंगे। जैसे महात्मा गांधी वॉज एन आयरन विल पर्सन, महात्मा गांधी एक दृढ़ विचार के व्यक्ति थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो देश को आज़ाद करेंगे, तो एट लास्ट उन्होंने आज़ाद कराकर ही दम लिया, तो महात्मा गांधी के लिए हम कहेंगे एन आयरन विल। एट अ ब्लो, एक ही प्रहार में, आई एम ए रेसलर बट आई फेल एट अ ब्लो, मैं पहलवान हूँ लेकिन एक ही प्रहार में गिर पड़ा। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा दुगना शक्तिशाली हो और उसने एक ही प्रहार किया, उसमें हम गिर गए। एट अ ब्लो किया मतलब एक ही प्रहार किया, एक ही प्रहार में वो मुझे गिरा दिया। अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है फूलों का सेज। फूलों का सेज आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको फूलों के सेज पर बैठा दिया जाए तो आप कितना आनंदित अनुभव करेंगे। तो द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, प्रधानमंत्री का पोस्ट फूलों का सेज नहीं होता है। मतलब कि अगर आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे, आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर टेंशन
बना ही रहेगा, क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। तो प्रधानमंत्री का पोस्ट या कोई भी पोस्ट आज के डेट में वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। बाय मीन्स ऑफ, इसका मतलब होता है कि द्वारा। दिस रोड वॉज बिल्ट बाय मीन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यह सड़क सरकार के द्वारा बनाई गई थी। कोई भी चीज जिसमें द्वारा आ जाए तो आप उसमें बाय मीन्स ऑफ इस्तेमाल करेंगे। बोसम फ्रेंड, इसका मतलब होता है घनिष्ठ या जिगरी दोस्त, जो आप अपने भाषा में क्लोज करते हैं, क्लोज फ्रेंड। जैसे कृष्ण और सुदामा घनिष्ठ मित्र थे। कृष्ण एंड सुदामा वर बोसम फ्रेंड। आपके भी अपने फ्रेंड होंगे, उसके लिए अब आप कभी भी क्लोज इस्तेमाल मत कीजिएगा, बोसम फ्रेंड उसको कहिएगा। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, या ऐसे भी कहें दिन दूनी रात चौगनी। मतलब कि तरक्की का सेंस है, मतलब कि अगर किसी फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है तो आप बाय लिप्स एंड बाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे। आवर कंट्री इज डेवलपिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। हमारा देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है विहंगम दृश्य या सरसरी निगाह। इसको जरा समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको न्यूज़पेपर दिया और आपके पास टाइम नहीं है उसको पढ़ने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर को या फिर उसका सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे। तो इसी को हम कहते हैं सरसरी निगाह में देखना। तो इसका एग्जाम्पल है, फ्रॉम द प्लेन वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इंडिया। विमान से हमें भारत का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। मतलब कि हम अगर ऊपर विमान से देखेंगे और नीचे जो भी कंट्री होगा या जो भी स्टेट होगा, जो भी प्लेस होगा, वो हमको क्लियर नहीं दिखेगा। एक सरसरी भरी निगाह से हम देख लेंगे कि हाँ ये यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे बर्ड्स आई व्यू। ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। When all were silent for a long time, I decided to break the ice. जब सभी काफी देर तक चुप रहे तो मैंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। मान लीजिए कोई गंभीर मुद्दे पर हम लोग बहस कर रहे हैं और इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है, तो अचानक सभी शांत हो जाते हैं, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अचानक आपका कोई आइडिया मिल जाता है या सॉल्यूशन मिल जाता है, तो अब आप सोचते हैं कि हम इसको सबको बताएं। तो उस चुप्पी तोड़ने को हम कहते हैं ब्रेक द आइस। बैड ब्लड, इसका मतलब होता है शत्रुता। I always do whatever my friend wants because I don't want any bad blood between us. मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा दोस्त चाहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच शत्रुता हो। तो शत्रुता, दुश्मनी, इसके लिए हम बैड ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। ABC, ABC हम आपको पढ़ा नहीं रहे, यह भी एक फ्रेज ही है। आपको क्या करना है, इससे एक सेंटेंस बनाना है। उम्मीद है मैंने आपको जो फ्रेज बताया वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में करेंगे भी। इसी तरह के फ्रेज और भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।